वही श्याम साउंड है। भगवान कृष्ण जी रो टाइम वेगो और 15 मिनट री एक भगवान कृष्ण री वार्ता मैं आपने सुनाऊं और प्रेम से सुनो, जरूर आनंद आवेला। यानी भगवान अवतार लेवे, जिन जगह अत्याचार फैले उन जगह भगवान अवतार लेवे। रुणीजा में भेरू राक्षस अत्याचार फैलायो जब भगवान रामदेव जी महाराज अवतार लियो। उन्हें मथुरा में कंस अत्याचार फैलायो जब भगवान कृष्ण अवतार लियो। कृष्ण भगवान अवतार क्यों लियो? यानी देवकी ने और वासुदेव जी ने दोनों ने कंस आपकी जेल में दे दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि भाई कंस इन देवकी के 8वीं संतान वेली वो थारी काल वेली। तो कंस है जो दोनों ने जेल में दे दिया। तो देखो 7 बच्चा ने देवकी का ने वो कंस जो खत्म कर दिया। 8वीं संतान भगवान कृष्ण अवतार लियो। देवकी मन में विचार करो रे आपनो भाई है जो बड़ो खराब है। 7 बच्चा ने खत्म कर दिया, 8वीं संतान ने और खत्म कर दी। तो देवकी कृष्ण भगवान ने वासुदेव जी के साथ में एक जमुना नदी के किनारे गुजरी रहती, जिनको नाम हो जसोदा। जसोदा माँ जी कन भगवान कृष्ण ने भेज देवे और जसोदा माता कन भगवान कृष्ण दिन बढ़ता रात बढ़े और रात बढ़ता दिन बढ़े, एक दिन बड़ो हो जावे और घूमता घूमता जमुना नदी पर जाता रहे। जमुना नदी में वो कालो नाग अगली जमुना नदी को पानी खराब कर देवे और जीव जंतु जगह पानी पीवे खत्म हो जाओ, वृक्ष जगह सुखोड़ा देख। भगवान कृष्ण मन में विचार करो इन जमुना नदी पर कोई भूकंप आएगो, जहरीली हवा चाल की मामलो कहीं हुए। तो भगवान कृष्ण उन जमुना नदी पर बैठ और कहीं विचार करवा लगे। और सुनो प्रेम सु, अरे बीरा मारा मर बई लाग्या, अरे मर ग पपैया वो मोरे, जाड़िया वो सारी सूखी पड़ी। अरे बेटा लाल की कहवे मरबा लाग्या मृग पपैया मोर, झाड़ियां सारी सुकी पड़ी। जीव जंतु मरोड़ा देख, वृक्ष का सुकोड़ा देख।
भगवान कृष्ण मन में विचार करो तो भूकंप आएगो जहरीली हवा चाल गई। कृष्ण भगवान भाग्योड़ा जावे माता जसोदा कन बोले माँ जी जमुना नदी पर कोई भूकंप आएगो जहरीली हवा चाल गई मामलो कहीं हुई है जीव जंतु मरोड़ा पड़ा वृक्ष जगह सुकोड़ा पड़ा बात कहीं है। माँ जसोदा भगवान कृष्ण ने केवा लागी रे कन्हैया तू जमुना नदी गयो ही कहीं वास्ते। कृष्ण भगवान माँ जसोदा ने बोले माँ जी कोई डर है कहीं? अरे बेटा डर नहीं है, जिन प्रकार आप छोटा टाबर ने डरावा उन्हीं प्रकार माँ जसोदा भगवान कृष्ण ने डरावे। कहीं कहे बेटा जमुना नदी पर हाबू रेवे और टाबरा ने खा जावे इन वास्ते जमुना नदी पर नहीं जानो। कृष्ण भगवान कोंटा कहे मन कोंटा थारा हाबूड़े साबूड़े कि मैं तो जमुना नदी जाऊं। भगवान कृष्ण ने जगह जिद लेवे। माँ जसोदा मन में विचार करे रे कानू ये तो बात माने नहीं। तो जसोदा माँ जी खिज और केवा लागी पकड़ कृष्ण के हाथ कोर लगी जसोदा केण जमुना तट मत जावी जो मानो मारी वेण। पकड़ कृष्ण के हाथ को लगी जसोदा केण जमुना तट मत जाव जो बेटा मानो मारी वेण। हे कन्हैया थाने जमुना नदी नहीं जानू। भगवान कृष्ण मन में विचार करे आ मां जसोदा आपने ये तो जमुना नदी जावा दे नहीं। एक दिन हगड़ा गोवाला ने भगवान कृष्ण भेड़ा करे और गोवाला ने कहे रे भाई आज गाया चरावा वास्ते जमुना नदी पर चाल से। ग्वाल के भाई कन्हैया तू कहे जर मैं मना क्यों करा। अब ग्वाल और कृष्ण भगवान हगड़ी गया ले परा जमुना नदी रवाना हो जावे। रास्ता में चालता बे ग्वाल भगवान कृष्ण ने कहे रे कन्हैया भी जमुना नदी पर पानी पीवा की कई व्यवस्था है। कृष्ण भगवान की ओर जमुना नदी भी पानी की कोई कमी थोड़ी है। बा जमुना नदी तो उफान खाती पेवे बे में मींड का घणी बोले क्यों बात तो उफान खाती पीवे बीम पानी कमी थोड़ी है। अब ग्वाल भगवान कृष्ण हगला भेड़ा वे जमुना नदी जावे और वे ग्वाल जगह प्यासा हो जावे। जाता पानी भी जमुना नदी को पानी पीवे पानी पीता ही खत्म हो जावे। कृष्ण मन में विचार करे कि भाई वो नाग है जो अत्याचार तो कंडो फैलायो जे वे अपन नित का जमुना नदी आबा दे कोनी जे वे तो डॉक्टरी वालों काम है जो आज कर रही चाला। भगवान कृष्ण अंबी को छांटो लगा और सब ग्वाला ने जिंदा करे। कृष्ण भगवान ने ग्वाल के वे कहना आज नींद तो घनी जोरदार आई। भगवान कृष्ण के भाई नींद तो घनी जोरदार आई लेकिन कोई बात को नहीं। आज वो गेंद को गेम है जो कोई जमुना नदी पर ही खेल चाला। ग्वाल के वे कृष्ण कन्हैया जमुना नदी पर क्यों गांव को ग्वाड़ घणो मोटो पड़ियो बटी खेल लिया क्या नहीं ये जमुना नदी पर ही खेल चाला। तो ग्वाल के भाई थे कह दियो जर मैं उतावला की वास्ता हुआ। तो देखो भगवान कृष्ण और बे ग्वाल जगह गेंद को गेम खेलवा लागे। तो भगवान कृष्ण एक शर्त रखे बोले रे मारी एक शर्त है कहीं अगर ये गेंद के जोरदार कोई टोरो लगा दियो और आ गेंद जमुना में पड़ गई तो ये गेंद जमुना में पटकी जो कोई लेर आई। तो बे ग्वाल तो बेचारा धीरे धीरे टोरा लगावे। भगवान कृष्ण को नंबर आवे उन समय भगवान कृष्ण जोरदार छक्को लगावे जो को गेंद जी की जमुना नदी में जार पड़ जावे। अब कृष्ण भगवान ने बे ग्वाल कहे रे कन्हैया अरे भाई भाई दोनों दियो हमारा अरे मदली रे गोपाली रे मारा नंदी रो रे लाले जमुना में पड़ कोई
कृष्ण कन्हैया लाल की कवे दोटो दियो नंद जी को लाल जमुना में पड़गी गेंद दड़ी। भगवान कृष्ण उन गेंद के जोरदार छक्को लगावे जो वह गेंद जमुना नदी में पड़ जावे। अब बे गुआले जगह भगवान कृष्ण ने कियो रे कन्हैया तू कियो भाई जमुना नदी में गेंद पटकी वो ही ले रही, तू पटकी है तो तू ही ले रहा। कृष्ण भगवान ग्वाला ने कहे वही काम करा उतावला की वास्तव हो। तो देखो भगवान कृष्ण आप देखे ताव देखे गेंद के लार का लार जमुना नदी में कूद जावे। ग्वाल मन में विचार करे कृष्ण भगवान तो जमुना नदी में कूद गा, लेकिन अपा घर जावा जद बा मां जसोदा वा डोगरी है जी मेनू दे आपा ने आज मारे छोरा ने खेलबा लेगा जमुना नदी और आज ही जमुना नदी में कूदा और खत्म कर दियो। जे वे तो मां जसोदा ने अपा खबर देवा ताकि मां जसोदा भगवान कृष्ण ने निकालवा की उपाय करे, कोई जैसी भी एलएनटी ले रहे। तो गवाल भाग्योड़ा जावे और माता जसोदा ने कहीं खबर देवे और कहीं खेवा लाग जावे। देखो अरे वेगा वेगा गजी भी ओ अन्यायी ये मवड़ली हमारी ये कनुरो कूदो जमुना जी में। मां जसोदा केवल लाग जावे रे ग्वाला अरे कीना कीना गजबी कृष्ण कन्हैया लाल की कवे माझी वेगा वेगा गजब अन्याय कानूडो कूदो जमुना में। जद गवाल मां जसोदा ने इतनी बात कहता है मां जसोदा कहे रे छोरा
कीना कीना गजब अन्यायी कानूड़ो मारे जीव की जड़ी। अरे कानूड़ा ने देखा मैं दातन मोड़ती करती मारे सांवरिया का लाड। आज भगवान कृष्ण जमुना नदी में कूद गुजर मारो इस संसार में जीर करनो ही कहीं है। देखो मां जसोदा इतिक बात हुणता पानी कृष्ण भगवान के लार की लार जमुना नदी में कूदवा वास्ते भाग्योड़ी जावे। ग्वाल मन में विचार करे कि भाई कानू तो जमुना नदी में कूद गो लेकिन आ डोगरी जी की हमूदी कूदी। हाँ तो गवाल भाग्योड़ा जावे और माता जसोदा ने कहे माँ जी वो कानू तो कहीं देवकी को हो जर जमुना नदी में कूद गो लेकिन थाने तो रुखाड़ी वास्ते दियोड़ो हो थे जमुना नदी में की वास्ते कूदो। माँ जसोदा मन में विचार करे रे बात तो सही है आप जमुना नदी में क्यों कूदा आपने थोड़ी हो कानू क्योंकि मोह तू हगला न डर लागे मरबो हगला डर लागे। भगवान कृष्ण जमुना नदी के बारे आया उन समय माँ जसोदा ने कियो माँ आप मारे लारे जमुना नदी में कूद जाता तो मैं आपने मरबा नहीं देता लेकिन आज नहीं कूदबा को असला कर लियो जर पूरा संसार ने दुखी कर दियो। किन प्रकार अगर माँ जसोदा जमुना नदी में कूद जाती न तो माँ बापा थका बेटा बेटी कभी खत्म नहीं होता। माँ बाप जिंदा रहता तो बेटा बेटी कभी खत्म नहीं होता। और माँ जसोदा जमुना नदी में नहीं कूदबा के कारण आज संसार बड़ो दुखी है। किन प्रकार के माँ बाप तो बैठा रहे और सामने बेटा बेटी है जगह जाता रहे और एड़ा दुख वे बारे कालजे में तीर भेवे भाई। तो उन्हें भगवान कृष्ण जमुना नदी में गया तो बा नागणी है जी उन नाग के पैरों लगावे ही और भगवान कृष्ण ने देख मन में विचार करे रे आपनो नाग पति देव तो खराब है। सौ कोसा में कोई जीव जंतु पक्षी छोड़े ही को नहीं तो एक छोटो बालक है जो जमुना नदी में की कर आएगो। तो वह नागणी भगवान कृष्ण ने पूछवा लागे रे जमुना नदी में किन प्रकार आयो कहीं खेवे देगा। कहीं तो पड़ी ओ पवन का जो कासू
कहीं पड़ियो पवन का जोकाऊ कहीं तन बेरी फरमायो कहीं थारी नार सतायो बालूड़ा ई जमुना नदी में किण विदायो। नागणी कहे या तो तू पवन का जोकाऊ पड़ियो है या तन कोई बेरी दुश्मन सतायो है या थारी नार सतायो है तू जमुना नदी में किण विदायो के। तो नागणी ने भगवान कृष्ण कहे नागणी तू कहे जी कि एक ही बात नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण नागणी ने कहीं कहवा लाग जावे अरे ना तो पड़ियो पवन का जो कासू ए नहीं कोई बेरी फरमायो नहीं कोई बेरी फरमायो अरे नहीं कोई नार सतायो रे नागणी गिरद कारण में तो आयो पड़ियो पवन का तो कासू नहीं कोई बेरी फरमायो नहीं कोई बेरी फरमायो नहीं कोई नार सतायो रे नागणी गिरद कारण में तो आयो। कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान नागणी ने कहवा लाग जावे ना पड़ियो पवन का जोकासू नहीं कोई बेरी फरमायो नहीं कोई नार सतायो नागणी मैं गेंद कारण जमुना नदी में आयो। यानी ना तो पवन का जोकाऊ पड़ियो मैं पवन का जोकाऊ तो मैं पढ़ नहीं सकूं क्योंकि 3 लोग को बजने जो को मारे ऊपर है। ना पड़ियो पवन का जोकाऊ नहीं कोई बेरी फरमायो बेरी दुश्मन मारे कोई है नहीं और नहीं कोई नार सतायो मैं तो बालक हूं नार को कोई मारे वास्ते है नहीं। तो जमुना नदी में किण विदायो कि मैं मारी गेंद ही जमुना नदी में पड़ गई और वह गेंद लेवा वास्ते आयो। तो नागणी भगवान कृष्ण ने कहवा लाग जावे कन्हैया थारी गेंद मारो पतिदेव सूतो है और भी कई हिरते पड़ी है। अगर मारो पतिदेव जाग जाई थने जमुना नदी में देख ली तो थारा पेंकड़ बुला दी बेट रहा बाप तू छोटो टाबर है खूबसूरत है मन दया आएगी थार पर इन वास्ते देख मैं मारे पतिदेव की छाने चौरिया कर तने हीरा पना लाला जवरा की गेंद बना दूं रेशम केरी डोरियां दे दूं तू गेंद बना और खेल लीजिए। तो नागणी भगवान कृष्ण जी मनवारा करे और केवल लाग जावे ले जा बालूड़ा रे हीरा की माला अरे रेशम केरी डोरिया ले जा बालूड़ा रे तू हीरा वाली माला रेशम केरी डोरिया मैं कई जुओ ये पतिव्रता नारी करूं मारा धनी की चोरिया अरे कानूड़ा रे गेंद डाली खेलन ने मनी हो जाए जसोदा पर जब गड़ी गड़ी
कन्हैया लाल की कहे ले जा बालूड़ा हीरा की माला रेशम केरी डोरियां मैं कही जू पतिव्रता नारी करूं धनी की छोरियां। देख कन्हैया मैं पतिव्रता नारी हूं और मारे पति की छोरियां कर और तने देख हीरा पन्ना लाला जवना देऊं रेशम केरी डोरियां देऊं। कृष्ण भगवान मन में विचार करे इन नागणी ने एड़ी कोई कड़वी बात कहो ताकि आपका पतिदेव ने जगा सके। कृष्ण भगवान नागणी ने कहे तू कहे मैं पतिव्रता हूं तो पतिदेव की छोरियां करे जी की पतिव्रता थोड़ी है, तू तो कोई भक्तनी है के। कृष्ण भगवान ने नागणी कह रहे कन्हैया मैं थार पर दया करी और तू मने मेणु देवे मैं भक्तन की कर कहे कलयुग आवन वालो है पतिव्रता की बूझ नहीं रही और ये भक्तनिया जगह का की भाग जगह जोरदार ही रही। कहे नहीं पतिव्रता की बूझ नहीं भक्तनियों का भाग गणा अरे मात पिता मंगता जुरे वे जर घरवाली का लाड गणा। कृष्ण भगवान कहे तू पतिव्रता नहीं तू तो कोई भक्तनी है। नागणी मन में विचार करे रे छोटा टाबर ने देख आपा तो दया करी लेकिन आपा ने मेणु देवे। तो नागणी भगवान कृष्ण ने कहे रे कन्हैया मैं मारे पतिदेव ने जगाऊं लाऊ। तो कृष्ण भगवान कहे बड़ई घनी करे पतिदेव की जगह वे घनी। तो देखो भगवान कृष्ण नागणी ने कहीं तो कहवा लाग जावे और कई बातें बन जावे। सुनो प्रेम ए भाई भाई रे केवे ए सांवरी और भरी हरी रे केवे सांवरियो तू तो नागण नागी जगाई केवे रे केवे सांवरियो।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तू नागण नाग जगाए केवे सामरियो। भगवान कृष्ण नागणी ने केवे पतिदेव की बड़ाई घणी करे जगावे कनी। हाँ अब नागणी ऐसे की भागोड़ी जावे और आपरा पतिदेव ने जगावे और केवा लाग जावे। अरे पिया जी जगो ये पियाला बाशिक देव बिरू